जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त शिवम स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी विद शिवम यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं मित्रों आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी कुशल मंगल से होंगे। जैसा दोस्तों मैंने वादा किया था आपसे कि एक महीने निरंतर आपके लिए मैं डेमो क्लास लेकर के आऊँगा, तो उसी वादे पर मैं आज हिंदी भाषा व व्याकरण के सामान्य परिचय पर दूसरी क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूँ मेरे दोस्तों। और ये उम्मीद करता हूँ कि पिछली क्लास मैंने दी थी वो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे मित्रों। और उसी तरीके से कोशिश करूँगा कि आज और आपको बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझाऊँ मैं। आपने पिछली क्लास में देखा कि किताबी दृष्टिकोण से हमने बातें नहीं की, हमने व्यवहारिक दृष्टिकोण से एक दोस्ताना अंदाज में चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत किया और चीज़ें आपके माइंड में सेटअप हुई। मेरे दोस्तों, वही काम मैं आज फिर से करूँगा कि किताबी दृष्टिकोण से तो बातें ही नहीं करेंगे मेरे दोस्त, बात करेंगे व्यवहारिक दृष्टिकोण से। मेरे सभी छोटे भाइयों बहनों से निवेदन है कि क्लास को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में स्टेटस में शेयर कर दीजिए, ताकि आपके सभी दोस्त इस वीडियो का आनंद उठा सकें। तो जल्दी वीडियो को मेरे दोस्तों शेयर कर दीजिए और फिर बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो क्या आप सभी तैयार हैं मेरे दोस्तों? क्या आप सभी तैयार हैं? यदि तैयार हो गए तो ठीक, ना हुए तो बता दे रहा हूं मेरे दोस्त कि जंग में जाने के लिए हथियार साथ में ले लो मेरे दोस्त। मतलब कहने से तात्पर्य ये है कि पेन कॉपी साथ में ले लीजिए। जो भी बोलता जाऊं मेरे दोस्त, मैं जो भी लिखता जाऊं मेरे दोस्त, पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ों को नोट करते चलिएगा अपनी किताब में। और जब वीडियो खत्म होगा मेरे दोस्त, जब क्लास खत्म होगी तो देखेंगे कि वो चीज़ें आपके किताब में नहीं आपके दिमाग में लिख जाएंगे मेरे दोस्तों। बस करना आपको क्या है कि एक पेन ले लीजिए, एक किताब ले लीजिए, कोई रफ जो मैं बोलूँ पॉइंट बाय पॉइंट उसको नोट करते चलिएगा। देखेंगे 1 घंटे बाद की चीज़ें आपके नोट्स में नहीं आपके दिमाग में सेट हो गई होंगी। ठीक ना? ठीक, तो बढ़ें मेरे दोस्त, शुरुआत करें। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो हमने कल जाना था हिंदी भाषा के बारे में, भाषा क्या होती है, क्या इसका मतलब होता है, भाषा की विशेषताओं के बारे में हमने मेरे दोस्तों जाना था। फिर आज मेरे दोस्तों बात करेंगे व्याकरण पर। इस पर मेरे दोस्त बात करेंगे आज, बात करेंगे व्याकरण पर, समग्र चर्चा करेंगे मेरे दोस्त। ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक हो, महत्वपूर्ण हो और उस पर हम चर्चा ना करें मेरे दोस्त। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, वीडियो, रीट, जिन भी प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय ये चैप्टर जुड़ा होगा मेरे दोस्त, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये कक्षा, ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी मेरे दोस्त। यहाँ आपको सारी चीज़ों का निचोड़ मिलेगा मेरे दोस्त, यहाँ आपको सारी चीज़ों का निचोड़ मिलेगा। चाहे लूसेंट लगाइए, चाहे अधिक पब्लिकेशन मेरे दोस्त, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको क्लियर ना हो। सारी चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे मेरे भाई। चलिए फिर शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त। आज व्याकरण से शुरुआत करते हैं। आज व्याकरण से भैया क्या होती है व्याकरण, क्या होती है? देखिए मेरे दोस्त, व्याकरण जो बना है ना, वी धन आ धन करण से मिलकर के बना है। जब संधि विच्छेद पढ़ाऊंगा मेरे दोस्त, जब संधि पढ़ाऊंगा आपको तो वहां जानेंगे कि व्याकरण वी धन आ धन करण शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना। क्या मेरे दोस्त, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? भली भांति समझना, चीजों को, भाषा को अच्छी तरीके से लिखना, अच्छी तरीके से पढ़ना, अच्छी तरीके से उसका प्रयोग करना। यही तो मेरे दोस्त क्या है? यही तो है व्याकरण। क्या है? यही तो मेरे दोस्त व्याकरण है। तो व्याकरण की डिफिनेशन क्या बनी मेरे दोस्त? व्याकरण की परिभाषा क्या बनी?
वह ग्रंथ है। क्या मेरे दोस्त, वही ग्रंथ है। ग्रंथ बोलिए या इसको मेरे दोस्त कृति बोलिए या इसको पुस्तक बोलिए या इसको विधा बोलिए, कुछ भी बोलिए मेरे दोस्त। व्याकरण वह ग्रंथ या वह कृति या वह पुस्तक या वह विधा है जो भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करती है। क्या है मेरे दोस्त व्याकरण? क्या है भैया? व्याकरण वह ग्रंथ है भैया, वह विधा है जो हमें भाषा का शुद्ध रूप से उच्चारण, मतलब शुद्ध रूप से भाषा को कैसे बोलेंगे, शुद्ध रूप से कैसे लिखेंगे और शुद्ध रूप से इसका प्रयोग कैसे करेंगे। भाई सब कौन सिखाता है? ये हमें मेरे दोस्त, ये हमें व्याकरण सिखाती है। क्या सिखाती है भैया? ये हमें व्याकरण सिखाती है मेरे दोस्त। जब मैं व्याकरण की बात करूंगा मेरे दोस्त, जब मैं व्याकरण की बात करूंगा तो भाई साहब व्याकरण के 3 अंग हम पढ़ेंगे। व्याकरण के अंतर्गत मेरे दोस्त 3 अंगों पर चर्चा करेंगे। व्याकरण के मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं मेरे दोस्त? 3 अंग होते हैं। एक तो होता है वर्ण विचार। क्या होता है मेरे दोस्त? वर्ण विचार। दूसरे पर चर्चा करेंगे शब्द विचार पर, और फिर चर्चा करेंगे वाक्य विचार पर। ठीक है मेरे दोस्त? वर्णों से मेरे दोस्त, वर्णों के सार्थक योग से शब्द बनता है। वर्णों के सार्थक योग से शब्द बनता है। शब्दों के सार्थक योग से वाक्य बनता है, और वाक्य से वही सब क्या होता है, हमारे मन में जो विचार हैं हम उनको प्रकट करते हैं, और दूसरा सामने वाला समझ पाता है कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों को शुद्ध तरीके से लिखना, शुद्ध तरीके से बोलना, वह शुद्ध तरीके से इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, वो मेरे दोस्त वर्ण विचार के अंतर्गत सीखेंगे। शब्द विचार के अंतर्गत मेरे दोस्त जानेंगे शब्दों का शुद्ध उच्चारण कैसे करेंगे, शब्दों का शुद्ध लेखन कैसे होता है, और शब्दों का शुद्ध प्रयोग कैसे होता है। ये सारी चीजें मेरे दोस्त जानेंगे हम शब्द विचार के अंतर्गत। इसके बाद आएगा वाक्य विचार। तो वाक्य को शुद्ध तरीके से उच्चारण कैसे किया जाता है, शुद्ध तरीके से कैसे लिखा जाता है, और शुद्ध तरीके से इसका प्रयोग कैसे होता है, वे सब सारी बातें मेरे दोस्त जानेंगे वाक्य विचार के अंतर्गत। कहाँ जानेंगे? वाक्य विचार के अंतर्गत जानेंगे। तो जल्दी से इसको नोट करिए। फिर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपने पहले बिंदु पर वर्ण विचार पर किस पर चर्चा करेंगे? वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे। जल्दी से चीजों को आप नोट कर लीजिए मेरे दोस्त, फिर अपने बिंदु पर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किस पर मेरे दोस्त बात करेंगे? बात करेंगे मेरे दोस्त वर्ण विचार पर। किस पर हम आज बात करेंगे? सबसे पहले हमें भैया बात करनी है वर्ण विचार पर। ये भैया वर्ण विचार के अंतर्गत क्या सीखेंगे मेरे दोस्त? अभी मैंने कहा था वर्ण विचार क्या होता है मेरे दोस्त? वर्णों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन व शुद्ध प्रयोग क्या होता है मेरे दोस्त? इसी को बोलते हैं वर्ण विचार। वर्णों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करना, क्या ज्ञान प्राप्त करना, क्या मेरे दोस्त का ज्ञान प्राप्त करना वर्ण विचार कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विचार कहलाता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि भैया वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों का शुद्ध उच्चारण कैसे करेंगे, वर्णों का शुद्ध लेखन कैसे करेंगे, व इसका शुद्ध प्रयोग कैसे करेंगे,
ये मेरे दोस्त ये सारी चीजें हम कहाँ जानेंगे मेरे दोस्त, ये सारी चीजें मेरे दोस्त हम जानेंगे वर्ण विचार के अंतर्गत। कहाँ जानेंगे मेरे दोस्त, वर्ण विचार के अंतर्गत। तो आपके माइंड में सीधा सा क्वेश्चन बना होगा, भैया ये वर्ण क्या होते हैं, ये वर्ण क्या होते हैं। मैं उन 4 वर्णों की बात नहीं कर रहा, मैं मेरे दोस्त उन 4 वर्णों की बात नहीं कर रहा जिसका आप लोग अनुमान लगा रहे हैं, जिसका प्रभाव आज समाज पे आप देख रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की वर्ण की बात नहीं मेरे दोस्त कर रहा। मैं पूछना चाह रहा हूँ हिंदी भाषा में वर्ण क्या होता है मेरे दोस्त, हिंदी भाषा में वर्ण क्या होता है। तो समझिएगा वर्ण क्या है मेरे दोस्त, वर्ण समझिएगा क्या होता है। बात करते हैं वर्ण क्या होता है। वर्ण क्या होता है मेरे दोस्त, समझिएगा मेरी बात को। मौखिक भाषा की क्या मैंने कहा, भाषा की मौखिक इकाई, क्या मैंने कहा मेरे दोस्त, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को मेरे दोस्त क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को मेरे दोस्त क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे भैया भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मैंने बोला का, क्या बोला मेरे दोस्त, मैंने बोला का, तो मेरे दोस्त ये क्या है, ये वर्ण है। मैंने बोला आ, तो जब मैं बोलता हूँ आ, तो मेरे दोस्त भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को मेरे दोस्त क्या कहते हैं, उसको वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, इसी को वर्ण कहते हैं। क्या बनी इसकी परिभाषा मेरे दोस्त, क्या बनी इसकी परिभाषा की, क्या बनेंगे, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक ना, ठीक समझा ना मेरे दोस्तों। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। तो मेरे दोस्तों यहाँ से क्या आपने कुछ नोटिस किया क्या मेरे दोस्त, इस लाइन में कुछ नोटिस किया क्या, नहीं किया तो मेरे दोस्त जल्दी से नोटिस करिए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। नोट किया मेरे दोस्त ना। और ये मेरे दोस्त क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्त, ऐसे क्वेश्चन बनता है, पूछता है आपसे, पूछता है भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है मेरे दोस्त, मौखिक इकाई क्या है मेरे दोस्त बताइए। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो मेरे दोस्त भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है मेरे दोस्त। क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई मेरे दोस्त क्या होती है, ध्वनि होती है। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बार बार मेरे दोस्त पूछा जाता है, घुमा फिरा करके पूछा जाता है। और कैसे पूछा जाता है, देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर आपसे कह देगा भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है मेरे दोस्त, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है मेरे दोस्त। कंडीशन उसने ठोक दी, कंडीशन इस बार ठोक दी कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई की बात कर रहा है मेरे दोस्त, लिखित इकाई। तो अभी मैंने कहा था, अभी मैंने आपसे कहा है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं मेरे दोस्त। तो वही आपसे पूछ रहा है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है। अब ये भी मेरे दोस्त बताया था क्या होती है, वो वर्ण होती है। ध्वनि को जिन चिन्हों के द्वारा लिख देते हैं मेरे दोस्त, वही तो कहलाते हैं वर्ण। क्या कहलाते हैं मेरे दोस्त, वर्ण कहलाते हैं। ठीक ना,
तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या हुई मेरे दोस्त? वर्ण हुई। इसी के साथ एक प्यारा सा क्वेश्चन और बनता है मेरे दोस्त, जब आपसे कुछ ऐसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी मेरे दोस्त? जब क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसे पूछा जाए, उस कंडीशन में मेरे दोस्त क्या करेंगे? उस कंडीशन में मेरे दोस्त आप कहेंगे भैया वर्ण होती है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है मेरे दोस्त ना? सारी किताबों का निचोड़ लेकर के मेरे दोस्त आया हूँ। कैसे कैसे फंसाता है आपको, कैसे कैसे घुमाता है मेरे दोस्त, सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता मेरे दोस्त। आजकल प्रतियोगिता इतनी कठिन है, आजकल नौकरी मेरे दोस्त 10 हैं तो 10,000 बच्चे फॉर्म अप्लाई कर देते हैं मेरे दोस्त। समझ गए ना? इतना आसान क्वेश्चन नहीं बनता, चीज़ों को घुमा फिरा करके पूछता है, चीज़ों को घुमा फिरा करके पूछता है। अब पूछ लिया भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो वर्ण होती है। जरा गौर करिएगा मेरे दोस्त, अंडरलाइन करिएगा। यदि बोल दे मौखिक इकाई तो मेरे दोस्त ध्वनि करना, और यदि शर्त लगा दे कि लिखित इकाई के बारे में बताओ, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जब मेरे दोस्त बात कर देना तब वर्ण कर देना। और जब मेरे दोस्त कंडीशन ना लगाए कि लिखित या मौखिक, उस कंडीशन में दोस्त आप वर्ण को टिक कर रहे होंगे। किसको टिक कर रहे होंगे मेरे दोस्त? वर्ण को आप टिक कर रहे होंगे, ठीक ना? इसी के साथ एक प्यारा सा क्वेश्चन और बनता है मेरे दोस्त। अरे जितने क्वेश्चन बनते हैं फंसाओ क्वेश्चन ना मेरे दोस्त, जितने क्वेश्चन बनते हैं जिनमें आप फंस सकते हैं। जैसे एग्जामिनर आपको घुमाता है, कैसे कैसे घुमा घुमा के पूछता है मेरे दोस्त, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कोई बिंदु छूटने नहीं पाएगा मेरे दोस्त, ये विश्वास आप अपने भाई पर रख सकते हैं, ठीक ना? तो आगे मेरे दोस्त बात करता है, आगे पूछता है भैया अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई बताओ मेरे दोस्त। सबसे छोटी इकाई बताओ मेरे दोस्त। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है मेरे दोस्त? बताइए, क्या वर्ण होती है या शब्द होती है मेरे दोस्त, या आप वाक्य को कहेंगे कि वाक्य होता है? क्या होता है मेरे दोस्त? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई बताइए मेरे दोस्त क्या होगी? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, आपको बता दूं कि वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता मेरे दोस्त, वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता मेरे दोस्त। मैं कह रहा हूँ, ये लिख दिया मैंने का और ये लिख दिया मैंने ई, क्या इसका कुछ अर्थ हुआ क्या मेरे दोस्त? इन वर्णों से कुछ अर्थ निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते मेरे दोस्त ना, नहीं निकाल सकते ना। तो भैया वर्ण का तो कोई अर्थ होता नहीं है, शब्द का अर्थ होता है और वाक्य का अर्थ होता है। यदि मैं शब्द में लिख दूं पानी, आप समझिए भैया इसका अर्थ होता है, आप पानी पे तुरंत आपका ध्यान केंद्रित हुआ ना मेरे दोस्त। और वैसे बोल दूं कि मुझको पानी चाहिए, तो इसका भी अपना अर्थ होता है मेरे दोस्त। आप समझ गए कि भैया को पानी चाहिए, समझ गए ना मेरे दोस्त? तो अर्थ के आधार पर भाषा की दो इकाइयां होती हैं, एक तो शब्द और एक वाक्य। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो अर्थ के आधार पर मेरे दोस्त भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी मेरे दोस्त? शब्द होगी। क्या होगी? शब्द होगी। इसी से एक क्वेश्चन और निकलता है मेरे दोस्त, इसी से एक क्वेश्चन और निकल करके आया। अभी अभी आपने सुना कि अर्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाइयां होती हैं? कितनी इकाइयां होती हैं मेरे दोस्त? अर्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाइयां होती हैं? अभी अभी हमने चर्चा किया कि भैया वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता, शब्द का अर्थ होता है और वाक्य का अर्थ होता है। वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता भैया, शब्द का अर्थ होता है और वाक्य का अर्थ होता है। तो मेरे दोस्त बताइए, आप ही बताइए कि अर्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाइयां हुई? भैया वर्ण तो नहीं होता, शब्द होता है, वाक्य होता है, मतलब भैया 2 इकाइयां हुई। कितनी हुई मेरे दोस्त? 2 इकाइयां हुई। और
इसी के साथ एक प्यारा सा क्वेश्चन और बनता है मेरे दोस्त, इसी के साथ एक प्यारा सा क्वेश्चन और बनता है और आपसे कहता है कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है मेरे दोस्त? भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? अब आप मेरे दोस्त बताइए कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है मेरे दोस्त? बताइए आप, आपके उत्तर की प्रतीक्षा में हूँ मेरे दोस्त मैं। यह भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? हमने अभी चर्चा की थी कि वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता और भाषा की दो इकाइयां होती हैं अर्थ के आधार पर, एक तो शब्द और दूसरा वाक्य। शब्दों के सार्थक योग को वाक्य कहते हैं मेरे दोस्त, शब्दों के सार्थक योग को वाक्य कहते हैं। मतलब वाक्य क्या है भैया? बड़ा है ना। तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई मेरे दोस्त क्या होगी? वाक्य होगी। क्या होगी मेरे दोस्त? वाक्य होगी। और एक प्यारा सा क्वेश्चन और बनता है मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन और बनता है, घुमाता है आपको इन्हीं में और आप अटक जाते हो ना, घुमाता है आपको इन्हीं में और आप अटक जाते हो मेरे दोस्त। पूछता है क्वेश्चन आपसे, भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है मेरे दोस्त? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है मेरे दोस्त? क्या वर्ण होगा या शब्द होगा या वाक्य होगा? मेरे दोस्त आप स्कूल जाते थे, पृष्ठ में आपको कुछ लाइनें मिलती थी मेरे दोस्त और कहा जाता था इसका भावार्थ निकालिए, इसका भावार्थ लिखिए। आपने भावार्थ लिखा होगा यदि आपको पता होगा मेरे दोस्त कि भावार्थ किसका निकलता है। तो मेरे दोस्त बताओ, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है मेरे दोस्त? भैया मैं वर्ण लिख रहा हूँ का, खा और भाई साहब मैं लिख रहा हूँ आ। मेरे दोस्त क्या इनका कोई भाव है? क्या निकाल पा रहा है कोई भाव मेरे दोस्त? क्या मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर अंधा और यहाँ पर लिख रहा हूँ काना, बहरा, कुछ भी लिख दूं मेरे दोस्त, क्या इनका कुछ भाव निकल रहा है? क्या मेरे दोस्त कुछ भाव निकाल सकते हैं क्या आप? लिखिए मेरे दोस्त, मैं यदि वाक्य लिख दूंगा अंधे की लकड़ी, तो मेरे दोस्त क्या करोगे? क्या आप इसका भाव निकाल पा रहे हैं? हाँ भैया हमने भाव निकाल दिया। किसी का एकमात्र सहारा, जब किसी व्यक्ति का कोई एकमात्र सहारा होता है उसी को बोलते हैं अंधे की लकड़ी। तो मेरे दोस्त आपने तुरंत वाक्य का भाव निकाल लिया। तो वही तो पूछ रहा है, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो क्या हुई मेरे दोस्त? वाक्य हुई। क्या हुई? वाक्य हुई मेरे दोस्त, वाक्य हुई। ठीक ना? आप समझ पा रहे हैं मेरे दोस्त कितनी महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूँ। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, लगातार सेट लगा रहे हो और लगातार इस पे आप फंस रहे होंगे पक्का मेरे दोस्त, तो आज आपको पता चल रहा होगा कि भैया क्या सिखा रहे हैं, कितनी महत्वपूर्ण चीजों पर बात कर रहे हैं। मेरे दोस्तों पॉइंट बाई पॉइंट नोट कर लीजिएगा, नहीं ये चीज इतना घुमाएंगी आपको कि आप घूमते रह जाओगे मेरे दोस्त, घूमते रह जाओगे। ठीक ना? तो जल्दी से नोट करिए इनको। स्क्रीनशॉट मान लीजिए मेरे दोस्त। ठीक ना? स्क्रीनशॉट मान लीजिए आप। मिटा दूं? ठीक, भाई साहब डीप में पढ़ना पड़ेगा आपको मेरे दोस्त, गहराइयों से चीजों को पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्त। पेपर का कोई लेबल नहीं होता। यदि आप मेरे दोस्त आप सोचते हो ना कि मैं भैया एसएससी जीडी की तैयारी करता हूँ, मैं यूपी पुलिस की तैयारी करता हूँ, जितना लेवल उतना मत पढ़ूँ, तो मेरे दोस्त यहाँ पर इतनी भीड़ है जो लेवल को क्रॉस करके निकल जा रही है मेरे दोस्त। लेवल लेकर के चलोगे मेरे दोस्त तो कभी सफलता हाथ नहीं लगेगी।
हमें जब पढ़ना है भैया तो हमें समग्र पर चर्चा करनी है, ऐसा कोई पॉइंट न रह जाए, ऐसा कोई बिंदु न रह जाए जो हमारे माइंड में खटकता हो। मेरे दोस्त ये अप्रोच आपका होना चाहिए कि मैं जब पढ़ूंगा तो सारी चीज़ों को घोर के पी जाऊंगा मेरे दोस्त, तभी आप सिलेक्शन के हकदार हो। नहीं, इस तरह की बेरोजगारी में उम्मीद मत करिए मेरे दोस्त कि आप नौकरी पा जाएंगे, ठीक ना। हमको पढ़ना है चीज़ों को, तो रटना नहीं है, समझना है, एक एक डाउट को क्लियर करके चलना है। क्योंकि मेरे दोस्त कितना रट पाओगे, ये हाई स्कूल इंटर नहीं मेरे दोस्त कि आप चीज़ों को रट करके सीख लोगे, पेपर निकाल लोगे। यहाँ मेरे दोस्त सब कुछ आपको अपने दिमाग पे चिपका के चलना होगा। जब प्रेशर जब वहाँ पर एग्जाम का प्रेशर होगा ना मेरे दोस्त, ये चुटपुट की चीज़ें काम नहीं मेरे दोस्त आएंगी। आपको डीप में ही, गहराई में जब आपको नॉलेज होगा तभी मेरे दोस्त आप सिलेक्शन के हकदार होंगे। तो ये मत सोचिएगा कि भैया अपने आप हो जाए सारी चीज़ें, मेरे दोस्त अपने आप कुछ नहीं होगा। सब कुछ अपने आप कभी नहीं होगा मेरे दोस्त, सब कुछ अपने आप कभी नहीं होगा, ठीक ना। आपको ही करना पड़ेगा। एक बात समझिए मेरे दोस्त, मेरी एक बात समझिए कि सब कुछ अपने आप हो जाए, सब कुछ अपने आप हो जाए ऐसा कब होता है। सब कुछ अपने आप हो जाए मेरे दोस्त ऐसा कब होता है, जब कोई नहीं होता मेरे दोस्त तब रब होता है। जब कोई नहीं होता तब रब होता है। और जो पूछने पर आ गए ना मेरे दोस्त, जो पूछने पर आ गए तो पाबंदियां जमाने की, जो पूछने पर आ जाओगे तो पाबंदियां जमाने की, और जब करने पर आ जाओगे मेरे दोस्त तो सब होता है, ठीक ना। माइंड में कर लीजिए, मुझको करना है, मुझको गहराइयों से पढ़ना है, और आपका भाई आपको गहराइयों से पढ़ाएगा मेरे दोस्त, समझ गए ना। आगे मेरे दोस्त बात करेंगे, आगे बात करेंगे वर्णमाला पर। किस पर बात करेंगे मेरे दोस्त, आगे बात करेंगे वर्णमाला पर। एक एक चीजों को मेरे दोस्त कहीं से आपको लगेगा ही नहीं कि किताबी भाषा में पढ़ रहे हैं। एक दोस्ताना अंदाज में, एक मित्रवत भाषा में मेरे दोस्तों सारी चीज़ों को उछेड़ दूंगा। यार टेंशन मत करिए, ठीक ना, सारी चीज़ों को उछेड़ दूंगा सिर्फ मित्रवत भाषा में, ठीक ना। भैया ये वर्णमाला क्या होता है, सबसे पहले टॉपिक आएगा ये वर्णमाला क्या होता है। काफी बच्चों को डाउट होगा ये वर्णमाला क्या होता है। माला तो मेरे दोस्तों देखी होगी ना आपने, माला ना मोतियों को व्यवस्थित क्रम से घुसेड़ देते हैं डोरी में, बन गई माला, बन गई ना। उसी तरीके से मेरे दोस्त वर्णों को व्यवस्थित क्रम में जब सजा देते हैं ना मेरे दोस्त, तो यही होती है वर्णमाला। क्या होती है मेरे दोस्त, यही होती है वर्णमाला। तो लिख लो मेरे दोस्त कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं मेरे दोस्त, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब मेरे दोस्त आप मुझे बताइए, कि वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं या 52 होते हैं या 56 होते हैं। बताओ किनका किनका डाउट मेरे दोस्त कि 44 होते हैं या 52 होते हैं या 56 होते हैं। सबसे पहले मुझे मेरे दोस्त यही बताइए आप, क्योंकि आपका मानना होगा कि भैया क्या स्टार्ट कर दिए, ये काखा गाघा अंगा, ये छोटा बड़ा क्या स्टार्ट कर रहे हो भैया। वर्णमाला हमने बचपन में पढ़ी थी, यदि पढ़ी है मेरे दोस्त तो बताइए कि आप सबसे पहले मुझे यह बताइए कि 44 वर्ण होते हैं कि 52 वर्ण होते हैं कि 56 वर्ण होते हैं मेरे दोस्त वर्णमाला में। यदि आपका जवाब सही है तो आप समझिएगा कि नहीं हमें वर्णमाला अच्छे से आती है, और यदि जवाब सही ना हो मेरे दोस्त ना, तो समझ लीजिएगा कि हमें इसको गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है मेरे दोस्त, गहराइयों से पढ़ने की आवश्यकता है। और चीज़ों को मेरे दोस्त मैं गहराइयों से आज पढ़ाऊंगा। ऐसी वर्णमाला मेरे दोस्त आप पढ़ने जा रहे हैं, ऐसी वर्णमाला पढ़ने जा रहे हैं कि शायद ही आपने कभी इस तरीके से, इस क्रम से पढ़ा हो मेरे दोस्त, जिस तरीके से आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। बिल्कुल पूरा मजा आएगा, गहराइयों से बात करेंगे। यदि मेरे दोस्त आपको वर्णमाला नहीं अच्छे से आती ना, यदि आपको स्वर और व्यंजन का अच्छे से ज्ञान नहीं है मेरे दोस्त, कभी भी आप संधि नहीं कर सकते मेरे दोस्त, कभी भी आप संधि नहीं कर सकते, कभी भी आप रोला शोठा ढंग से नहीं कर सकते मेरे दोस्त, और कभी शब्द मतलब जो शब्दों को शुद्ध रूप से नहीं ले सकते, ठीक ना। तो वर्णमाला का ज्ञान होना जरूरी है मेरे दोस्त। तो बताइए पहले कितने वर्ण होते हैं, क्या आपने अपना आंसर चूज कर लिया है मेरे दोस्त, चूज कर लिया है ना। अब मैं बता रहा हूँ, यदि आपका जवाब गलत हो मेरे दोस्त ना, तो आपको गहराइयों से पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक ना। समझिए यहाँ पर मेरे भाई वर्णमाला में 44 वर्ण भी होते हैं, 52 भी होते हैं, 56 भी होते हैं। क्या बोल दिया भैया ये, हाँ मेरे दोस्तों बस ये मैटर करता है कि वो कौन सी कंडीशन लगा करके आपसे पूछ रहा है मेरे दोस्त,
कौन सी कंडीशन लगा करके आपसे पूछ रहा है, उन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आइए मेरे दोस्त, जानते हैं कि वर्णमाला के अंतर्गत आप क्या क्या पढ़ोगे मेरे दोस्त। तो जानते हो कि वर्णमाला में भैया एक तो होते हैं स्वर। क्या होते हैं मेरे दोस्त? स्वर होते हैं। इस स्वरों को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? अच बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? अच भी बोलते हैं। और वर्णमाला के अंतर्गत मेरे दोस्त आप व्यंजन पढ़ोगे, जिनको मेरे दोस्त हल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं। ठीक ना। तो पहला प्रश्न आपसे फिर से वही प्रश्न मेरा है कि ये स्वर क्या होता है, क्या होते हैं स्वर? बहुत पढ़े भैया, मुझे बताइए परिभाषा इसकी, क्या होते हैं स्वर मेरे दोस्तों? क्या जानते हैं क्या कि स्वर क्या होते हैं? बताइए मेरे दोस्त, स्वर क्या होते हैं? आइए मैं ही बता देता हूँ आपको, समझिएगा मेरे दोस्त, आराम से समझिएगा। भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि को लिखने व पढ़ने पर जब किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े के लिखित रूप को मेरे दोस्त क्या कहते हैं? के लिखित रूप को स्वर कहते हैं मेरे दोस्त। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, जिनके लिखने व बोलने पर मेरे दोस्त किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े के लिखित रूप को मेरे दोस्त स्वर कहते हैं। जैसे मेरे दोस्त भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है, मैं बोलता हूँ वर्ण में आ बोल दिया या ई बोल दिया मेरे दोस्त, ये भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि का लिखित रूप है मेरे दोस्त। और इनको लिखने में मेरे दोस्त मैंने किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली। बताइए, किसी अन्य वर्ण की मैंने सहायता ली क्या मेरे दोस्त? नहीं, मैंने किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली मेरे दोस्त। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? इनको स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? इनको स्वर बोलते हैं। ठीक ना। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपसे मेरे दोस्त है कि ये व्यंजन क्या है मेरे दोस्त, इसको भी जानेंगे। ये व्यंजन क्या होता है तो समझिए मेरे दोस्त, समझिए वही है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को यदि बोलने व पढ़ने पर या लिखने पर किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़े, मतलब जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता से लिखे जाते हैं मेरे दोस्त, वही क्या कहलाते हैं? वही व्यंजन कहलाते हैं मेरे दोस्त, वही कहलाते हैं व्यंजन। तो मैंने क्या डिफिनेशन बोली मेरे दोस्त कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप जिन्हें लिखने व पढ़ने पर अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़े के लिखित रूप को मेरे दोस्त क्या बोलेंगे? के लिखित रूप को व्यंजन कहते हैं मेरे दोस्त। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। समझिएगा कैसे मेरे दोस्त। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई हमने देखा था वर्ण होते हैं, और भैया वे वर्ण जिनको लिखने व पढ़ने पर अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़े, वही तो होते हैं मेरे दोस्त। वही क्या होते हैं? वही व्यंजन होते हैं। कैसे? मैंने बोला भैया का
तो क्या मेरे दोस्त ये जो मैंने बोला का, ये अकेले बोला गया क्या, किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ी क्या? हाँ भैया लेनी पड़ी। इसको बोलने बिना मेरे दोस्त आधा का लगा है, और ये अन्य वर्ण क्या आ गया, ये दो वर्णों के योग से बना है मेरे दोस्त। देखो इस का को बोलने के लिए मुझे इस आ की सहायता लेनी पड़ी। जैसे मैं बोलता हूँ मेरे दोस्त, मैं से बोलता हूँ जा, तो ये जा अकेले नहीं मेरे दोस्त, इसके साथ में छुपा है, जा में लगा दो हलंत, तो ये तुरंत बाहर आ जाएगा, इसका सहयोग भी तुरंत बाहर आ जाएगा। देखो मेरे दोस्त, जा को बोलने पर मुझे अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ी मेरे दोस्त। तो यही क्या होता है मेरे दोस्त, यही तो होता है व्यंजन। क्या होता है, यही होता है मेरे दोस्त व्यंजन। तो अब मेरे दोस्त बात करेंगे सबसे पहले हम स्वरों पर, बात करेंगे सबसे पहले स्वरों पर। इससे पहले मैं स्वर को स्टार्ट करूं मेरे दोस्त, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर मेरे दोस्त बात करें स्वरों पर, फिर बात करें स्वरों पर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे दोस्त। मिटाऊं इसको मेरे दोस्त, मिटा दूं मैं इसको। ठीक, आगे बात करेंगे स्वरों पर। आज स्वर को मेरे दोस्त, आज स्वर को इतना डीप में आप पढ़ोगे, इतना डीप में आप पढ़ोगे कि सारे तरीके के डाउट मेरे दोस्त क्लियर हो जाएंगे। आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो मेरे दोस्त, स्वरों से भी क्वेश्चन बना, वर्णमाला से भी क्वेश्चन बना मेरे दोस्त, तो आपके ज्ञान से बाहर नहीं जाएगा मेरे दोस्त, आपके दायरे से बाहर नहीं जाएगा। तो अब चर्चा करेंगे मेरे दोस्त, किन पर चर्चा करेंगे, स्वर पर चर्चा करेंगे, स्वर पर चर्चा करेंगे। ठीक ना मेरे दोस्त, जानेंगे स्वरों को मेरे दोस्त। तो आप सबको पता है कि स्वर कितने होते हैं मेरे दोस्त, जल्दी से बताइए, स्वरों की संख्या कितनी होती है मेरे दोस्त, बताइए स्वर कितने होते हैं, बताइए पहले मुझे, स्वर कितने होते हैं मेरे दोस्त, बताओ थोड़ा जल्दी से मुझको, बताओ जल्दी से मेरे दोस्त, स्वर कितने होते हैं। ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ए, बी, सी और डी। पहले मुझे आप यही बताइए कि स्वर होते कितने हैं, पहले आप मुझको यही बता दीजिए कि स्वर कितने होते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर ऑप्शन में दूंगा आपको मैं यार, लो 10, 11, 12 या 13 मेरे दोस्त, बताइए स्वर कितने होते हैं मेरे दोस्त, बताइए स्वर कितने होते हैं। काफी लोगों का आंसर गिरा होगा आकर के डी में, लेकिन मेरे दोस्त 13 नहीं होते मेरे दोस्त, स्वर 11 होते हैं। कितने होते हैं मेरे दोस्त, स्वर 11 होते हैं। भैया हमने तो 13 पढ़े थे, बताओ कैसे पढ़े थे मेरे दोस्त। भैया आप छोटा आप बड़ा आ गिनोगे ना मेरे दोस्त, तो 13 निकलते हैं भैया। नहीं मेरे दोस्त, आपने जो ये अंक और आहा पढ़ रखे हैं ना मेरे दोस्त, क्या पढ़ रखे हैं नोट कर लीजिएगा। ये अंक क्या मेरे दोस्त, ये अंक और ये आहा जो पढ़ रखे हैं ना मेरे दोस्त, ये क्या होते हैं, ये स्वर नहीं होते मेरे दोस्त, ये क्या होते हैं, ये अयोगवाह होते हैं मेरे दोस्त। क्या होते हैं, ये अयोगवाह होते हैं ये मेरे दोस्त, स्वर नहीं होते। इनको कभी आप स्वर के साथ काउंट नहीं कर सकते मेरे दोस्त। आका मतलब होता है नहीं, योग का मतलब होता है जुड़ना, वाह का मतलब होता है वहन होने वाले। मतलब कहने से तात्पर्य ये है कि बिना जुड़े वहन होने वाले, ये क्या होते हैं, अयोग वाह होते हैं मेरे दोस्त। ये स्वर नहीं होते, इनका योग ना तो व्यंजन के साथ होता है और ना स्वरों के साथ होता है मेरे दोस्त। ये स्वर नहीं होते मेरे दोस्त, ये क्या होते हैं, अयोग वाह होते हैं। हाँ भैया, तब आपके स्वर कितने बचे, तब आपके स्वर बचे भाई साहब कितने, तब आपके स्वर बचे 11। कितने होते हैं, 11। लेकिन कंडीशन लगा दे मेरे दोस्त, यदि आपसे ऐसे कह दे, यदि आपसे कह दे स्वरों की संख्या या स्वर कितने होते हैं, वही लिख लीजिए मेरे दोस्त, स्वर कितने होते हैं। और मेरे दोस्त 11 ऑप्शन में ना दे आपको, 11 ऑप्शन में ना दे, तब क्या करोगे मेरे दोस्त, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, स्वर कितने होते हैं। तो 11 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया मेरे दोस्त, 11 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया। इस कंडीशन में मेरे दोस्त आप 13 को टिक कर सकते हो, 13 को टिक कर सकते हो। कैसे भैया,
ये अयोग वाय को जोड़ करके टिक कर सकते हो, जबकि होते नहीं है तेरा मेरे दोस्त। लेकिन जब गेरा दिया ही नहीं गया उस कंडीशन में मेरे दोस्त आप तेरा टिक कर दीजिएगा, ठीक ना। तो हमने यहाँ तो जाना कि स्वर कितने होते हैं मेरे दोस्त, ठीक ना। अब मेरे दोस्त जानेंगे स्वरों के भेद, क्या बात करेंगे, कहाँ पर बात करेंगे मेरे दोस्त, स्वरों के भेद पर बात करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम मिटा दें इसको मेरे दोस्त, नोट कर लीजिए आप इसको। आपने जाना मेरे दोस्त के स्वर होते हैं गेरा, ठीक ना। अब मेरे दोस्त सीखेंगे स्वरों के भेद, क्या जानेंगे, स्वरों के भेद। और भैया आप लोग जानोगे इनको, इनके 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार के स्वर होते हैं मेरे दोस्त। सभी प्रकार के स्वरों पर मैं बात करूंगा, ये 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं मेरे दोस्त। तो जो पहला प्रकार होता है, डालिए हेडिंग आप, डालिए उत्पत्ति के आधार पर, क्या मेरे दोस्त, पहला डालिए उत्पत्ति, जाने की पैदा कहाँ से हुए मेरे दोस्त, पहला डालिए उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर मेरे दोस्त स्वरों को आप जानोगे, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर मेरे दोस्त स्वर होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर स्वर होते हैं। एक तो होता है मेरे दोस्त मूल स्वर, मूल स्वर, और दूसरा होता है मेरे दोस्त संधि स्वर। क्या जानोगे, संधि स्वर, ठीक ना। ठीक, जब मैं मूल स्वरों की बात करूंगा, तो भैया मूल रूप से तो स्वर होते हैं, ये होता है, आ होता है, ई होता है, उ होता है और ऋषि होता है। मूल रूप से तो मेरे दोस्त सिर्फ 4 स्वर होते हैं, मूल रूप से 4 स्वर होते हैं। बाकी 7 स्वर जो होते हैं इन्हीं स्वरों के मेल से बनते हैं मेरे दोस्त, इन्हीं स्वरों के मेल से बनते हैं। तो आपने देखा कि मूल रूप से तो सिर्फ 4 स्वर हैं, बाकी जो 7 बनते हैं संधि अर्थात मेल से बनते हैं, एक दूसरे को जोड़ जोड़ करके बना लिए जाते हैं मेरे दोस्त। तो संधि स्वर की जब मैं बात करूं मेरे दोस्त, इनको भी 2 भागों में बांटा गया है, इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है दीर्घ संधि स्वर, पहला है दीर्घ संधि स्वर और दूसरा है संयुक्त संधि स्वर। क्या भैया, संयुक्त संधि स्वर, ठीक ना। दूसरा कौन है मेरे दोस्त, संयुक्त संधि स्वर है, ठीक ना। तो यहाँ मेरे दोस्त पहला आप देखेंगे दीर्घ संधि स्वर क्या होते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर सजातीय स्वरों का मेल होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, सजातीय स्वरों का मेल होगा, और उनके मेल से जो शब्द बनेगा मेरे दोस्त, सभी उनके मेल से जो वर्ण बनेगा मेरे दोस्त, उनके मेल से जो स्वर बनेगा उसे दीर्घ संधि स्वर कहते हैं। जैसे मेरे दोस्त ये आ हो गया और इसका मेल किससे हुआ, आ से हुआ। ये सजाती है, एक ही जात के हैं मेरे दोस्त, आ और आ मिलकर के मेरे दोस्त क्या हो गए, ये दीर्घ हो गए अर्थात बड़े हो गए। दीर्घ का मतलब होता है मेरे दोस्त बड़ा रूप, ठीक ना, समझ गए। ये छोटे छोटे आ मिले मेरे दोस्त क्या बना दिया, बड़ा आ बना दिया मेरे दोस्त। इसी तरीके से ये ई मिली और इसके साथ भी ई मिली। देखो बच्चों यार प्लीज यार ये बुरा मत मानिएगा, आप सब लोग मेरे हमजोल होंगे, सभी मेरे प्यारे भाई बहन होंगे, तो बच्चों से मेरा तात्पर्य ना समझिएगा, आप सब मेरे भाई बहन हैं, ठीक ना, समझ गए ना। तो मेरे दोस्तों यहाँ देखिएगा ई और ई जब मिली तो इसका दीर्घ रूप क्या आया, बड़ी ई आई मेरे दोस्त। इसी तरीके से उ और उ जब मिला मेरे दोस्त तो इसका दीर्घ रूप आया बड़ा उ। तो आपने देखा भैया दीर्घ संधि स्वर कितने होते हैं, 3 होते हैं मेरे दोस्त। कितने होते हैं, दीर्घ संधि स्वर 3 होते हैं, बाकी के बच्चे 4 क्या होते हैं, संयुक्त संधि स्वर होते हैं मेरे दोस्त। क्या होते हैं, संयुक्त संधि स्वर होते हैं। टेक्निकल टीम मुझे क्या ये बताइए, यहाँ लाइट लग रही है क्या, यहाँ पर यहाँ नहीं लग रही ना, ठीक। तो संयुक्त संधि स्वर कितने होते हैं मेरे दोस्त, 4 होते हैं। जरा गौर फरमाइएगा कौन कौन से होते हैं मेरे दोस्त। देखिए जब ये आ मिलता है मेरे दोस्त, यहाँ पर तो क्या होगा, सजातीय स्वर मिल रहे थे मेरे दोस्त, सजातीय स्वर मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, विजातीय स्वर मिलेंगे। क्या मिलेंगे, विजातीय मेरे दोस्त मिलेंगे ना, विजातीय स्वरों का मेल होगा। किसका होगा, विजातीय स्वरों के मेल से जो बनते हैं मेरे दोस्त वह संयुक्त संधि स्वर कहलाते हैं। विजातीय मतलब एक ही जात के नहीं होंगे, दो अलग अलग स्वर होंगे मेरे दोस्त। जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग कि आ के साथ में
ई मिल गया। देखो मेरे दोस्त ये अलग स्वर है, ये अलग है, अभी मैं बताऊंगा। जब उच्चारण कहाँ से होता है तब मैं दोस्त बताऊंगा कि ये कंठ स्वर है और ये तालव्य स्वर है मेरे दोस्त, और इनका जब योग होगा तो ए बनेगा, अर्थात कंठ तालव्य स्वर बनेगा मेरे दोस्त। इसी तरीके से मेरे दोस्त आ का योग जब ए से होगा ना मेरे दोस्त, आ का योग जब ए से होता है तब आय बनता है, और उसी प्रकार मेरे दोस्त जब आ का योग ऊ से होता है तब ओ बनता है, और मेरे दोस्त जब आ का योग ओ से होता है तब आओ बनता है। ये कैसे बनता है मेरे दोस्त समग्र पर चर्चा करेंगे, लेकिन तब तक आप धैर्य बना के रखिए। मैं सिखाऊंगा चीजों को कि ये कैसे बन रहे हैं मेरे दोस्त, कैसे बन रहे हैं, सारी चीजों को मेरे दोस्त मैं सिखाऊंगा। बस आप धैर्य बना के रखिए मेरे दोस्त। देखिए यहाँ पर आ और बड़ा आ, इसको बोलेंगे तो आ बड़ा क्या निकलेगा, बड़ा आ निकलेगा मेरे दोस्त। क्या निकलेगा, आ, दो बार बोलेंगे ना, ठीक। इसको बोलेंगे ई को दो बार बोले ई, ठीक ना, तो बड़ी ई निकलेगी। इसी तरीके से बच्चों छोटा ऊ और छोटा ऊ को मिलाकर के बड़ा ऊ निकलेगा। जब जब भाई साहब जब मेरे दोस्तों जब बोलेंगे आ और ई, मेरे दोस्त बोलिए अ ई अ ई अ ई, क्या बोलो अ ई अ ई अ ई अ ई, तो मेरे दोस्त निकलेगा ऐ क्या ऐ क्या निकला। गौर फरमाइए मेरे दोस्त, गौर फरमाइए। ये एक दिन में नहीं मेरे दोस्त बनेगा। जब आप सो रहे हो मेरे दोस्त ना, जब मेरे दोस्त सो रहे हो ना आप, तो दोहराइएगा ऐ ई ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ, क्या ऐ निकल रहा है ना। ये मत समझिए कि भैया बच्चों ने हरकतें कर रहे हैं मेरे दोस्त। ये चीज़ें आपके दिमाग में घुसेड़ने के लिए मुझे चाहे बच्चा बनना पड़े या वयस्क बनना पड़े, चाहे जो बनना पड़े, आपके दिमाग में चीज़ों को सेट करना है मेरे भाई। समझ गए ना मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई बहनों, आपके दिमाग में चीज़ों को सेट करना है। तो मैं बच्चों जैसे समझा रहा हूँ, तो आप उसका लुत्फ न उठाइएगा, ठीक ना। यहाँ देखिए अरे 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 निकल रहा है ना, अ ए अ ए अ ए अ ए अ ए अ ए आए निकल रहा है ना मेरे दोस्त, आए। इस तरीके से मेरे दोस्त आए बना, ठीक ना। अ उ अ उ अ उ, मेरे दोस्तों बोलिए अ उ औ औ औ अ उ औ औ औ औ औ औ औ, निकला ना मेरे दोस्त, ओ औ औ निकला ना मेरे दोस्त, निकला। इसी तरीके से अ ओ अ ओ अ ओ अ ओ, और निकल रहा है अ ओ अ ओ अ ओ, निकल रहा है ना, निकल रहा है, ठीक। तो मेरे दोस्त ये बन गया आपका आओ। मेरे दोस्त जब आप सोइएगा ना, जब आप सोइएगा मेरे दोस्त, तो वहां पर ध्यान दीजिएगा। जब आप सोइएगा तो वहां पर मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, आपको सब समझ आएगा कि कहाँ से निकल रहे हैं। अभी अचानक से समझ नहीं मेरे दोस्त आएगा। रात में सोते वक्त इनका दौरान करिएगा, इनका अनुकरण करिएगा, आप भी जानेंगे ये कैसे बन रहे हैं मेरे दोस्त, ठीक ना, ये कैसे बन रहे हैं। आगे मेरे दोस्त बात करेंगे स्वरों के दूसरे प्रकार पर, बात करेंगे मेरे दोस्त, स्वरों के दूसरे प्रकार पर बात करेंगे। स्वरों के दूसरे प्रकार पर मेरे दोस्त बात करेंगे, स्वरों के दूसरे प्रकार पर बात करेंगे। आगे मेरे दोस्त बात करेंगे, आगे बात करेंगे दूसरे प्रकार पर मेरे दोस्त बात करेंगे। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण या मात्रा के आधार पर मेरे दोस्त बात करेंगे। उच्चारण या मात्रा के आधार पर मेरे दोस्त बात करेंगे। उच्चारण या मात्रा के आधार पर मेरे दोस्त बात करेंगे। तो यहाँ आप देखोगे मेरे दोस्त, यहाँ आप देखोगे कि उच्चारण और मात्रा के आधार पर भैया स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। स्वरों को कितने भागों में दोस्त बांटा गया है? उच्चारण और मात्रा के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला तो भैया कौन सा प्रकार है? ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व। दूसरा है मेरे दोस्त दीर्घ, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। कौन से होते हैं मेरे दोस्त? तीसरे होते हैं प्लुत स्वर होते हैं मेरे दोस्त, समझ गए ना? क्या होते हैं? प्लुत होते हैं। भैया ह्रस्व क्या होता है? जिनको बोलने पर कम समय लगता है मेरे दोस्त। क्या मैंने बोला? जिनको बोलने पर कम समय लगता है, जिनकी मात्रा मेरे दोस्त एक होती है, इसको लघु भी बोलते हैं मेरे दोस्त। जब आप रोला पढ़ोगे मेरे दोस्त ना, जब आप रोला पढ़ोगे तब आप वहां देखोगे, जब छंद पढ़ोगे तो रोला, छोटा, छप्पे, बरवे और कुंडलिया, इस चीजें बच्चों जब आप पढ़ोगे ना, तो वहाँ मात्राएं चढ़ानी होती हैं।
और मात्राएं यदि आपने स्वरों को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा ना तो आप छंद वाला टॉपिक मेरे दोस्तों कभी कंप्लीट नहीं कर सकते, कभी भी मात्राएं नहीं जा सकते। और जानते हैं कि बिना मात्रा के छंद पहचान ही नहीं सकते मेरे दोस्तों, बिना मात्रा के छंदों को पहचाना ही नहीं जा सकता। तो मेरे दोस्तों जब आप पढ़ लोगे इनको स्वरों को अच्छे प्रकार से, तब अपने आप मात्राएं आपसे बनने लगेंगी मेरे दोस्त, ठीक ना। तो ये क्या होते हैं, ह्रस्व होते हैं भैया। दीर्घ क्या होता है, जिनके उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है, जिनके उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है मेरे दोस्त, वही क्या होते हैं, वो दीर्घ स्वर होते हैं बच्चों। इनमें इनकी मात्रा क्या होती है, इनकी मात्रा 2 होती है मेरे दोस्त। क्या होती है, इनकी मात्रा 2 होती है। इसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, इसको गुरु भी बोलते हैं मेरे दोस्त। क्या बोलते हैं, इसको गुरु भी बोलते हैं, ठीक ना, ठीक। और आगे प्लुत भैया क्या होते हैं, आगे प्लुत क्या होते हैं मेरे दोस्त, तो समझिएगा कि दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है, दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है जिन स्वरों में मेरे दोस्त, वही क्या होते हैं, प्लुत होते हैं। जिन स्वरों में 2 या 2 से अधिक मात्रा के बराबर समय लगे, लिखते जाइए मेरे दोस्त पॉइंट। जिन स्वरों में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे मेरे दोस्त, वही होते हैं प्लुत होते हैं मेरे दोस्त, वही होते हैं प्लुत। जरा समझिएगा इनको मेरे दोस्तों, समझिएगा। जैसे भैया ह्रस्व कौन कौन से होते हैं, ये आ ह्रस्व स्वर है मेरे दोस्तों, ई भी है, और ऊ, और अगला आपका मेरे दोस्त क्या हो गया, ऋषि। ये क्या है मेरे दोस्त, ये ह्रस्व स्वर है। आगे दीर्घ की बात करेंगे, ये बड़ा वाला आ, बड़ी वाली ई, ये ए भी होता है, और आए, ओ, आओ मेरे दोस्त, ये क्या होते हैं, ये मेरे दोस्तों गुरु होते हैं, ये दीर्घ स्वर होते हैं। और भैया प्लुत क्या होते हैं, प्लुत नहीं देखेगा मेरे दोस्त, प्लुत उनको बोलते हैं मेरे दोस्त जिनके उच्चारण मेरे दोस्त अभी जिनके उच्चारण में दुगना समय लगता है। एक चीज यहाँ पर भूल रहा हूँ मेरे दोस्त, बड़ा वो जो होता है ना, वो भी क्या होता है मेरे दोस्त, वो भी गुरु होता है, ठीक ना। तो प्लुत देखिए मेरे दोस्त, प्लुत क्या होता है, प्लुत को आप लोग देखोगे कि जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं अपनी पत्नी से, पत्नी नहीं प्लीज यार हंसना मत है, ठीक ना। जैसे मैं, कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है, कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनो क्या कर रही हो बाबू की मम्मी, ऐसा होता है। मतलब मैं कह रहा हूं राम श्याम, मतलब मैं क्या कर रहा हूं मेरे दोस्तों, मैं स्वर को लंबा खींच रहा हूं, मैं मात्रा को लंबा खींच रहा हूं। जब हम किसी दूर खड़े व्यक्ति को पुकारते हैं ना, तो ये तो नहीं कहते ना कि राम, ऐसा नहीं कहते ना, कहते हैं राम, कहते हैं ना मेरे दोस्तों, तेजी से कहते हैं ना, लंबा खींच के कहते हैं ना, राम कहते हैं ना। जब लंबा खींचते हैं स्वर को मेरे दोस्त, यही क्या होता है, इन्हीं को प्लुत कहते हैं मेरे दोस्त। इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं को प्लुत बोलते हैं। कैसे भैया, जैसे मैं बोलता हूँ राम, तो मेरे दोस्त देख लीजिए, मैंने राम को लंबा खींचा, राम को मैंने क्या किया मेरे दोस्तों, लंबा खींच दिया। यही क्या होते हैं, यही प्लुत स्वर होते हैं मेरे दोस्तों, यही प्लुत स्वर होते हैं। क्या है कि यहाँ तक मेरे दोस्तों जो मैंने पढ़ाया आपको, जो मैंने पढ़ाया, उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आपके समझ में आई होंगी। क्या है कि समय का अभाव है मेरे दोस्त, समय का अभाव है, इसलिए बाकी चर्चा मेरे दोस्त कल के वीडियो में करेंगे। और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होंगी मेरे दोस्त। यदि आपको ऐसा लगा है कि भैया ने बहुत अच्छी तरीके से स्वरों को डिफाइन किया है, स्वरों को परिभाषित किया है, अभी ये पूरा नहीं हुआ मेरे दोस्त, अभी स्वरों की आधी कहानी बाकी है मेरे दोस्त, आधे से ज्यादा कहानी मेरे दोस्त बाकी है। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, कोई वो जबरदस्ती नहीं मेरे दोस्त। यदि आपको अच्छा लगा हो तो जरूर कर दीजिएगा, और यदि ना अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं, मुझे लाइक के पैसे नहीं ठोकने मेरे भाई साहब, मुझे पैसे नहीं मिलने, मैं यूट्यूबर बनने के लिए नहीं पढ़ा रहा मेरे दोस्त। मैं अपने ज्ञान को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं मेरे दोस्त, कि किस तरीके से मैंने रात दिन एक करके अनेक किताबों का अध्ययन करके, अनेक टीचरों से पढ़ करके जो ज्ञान मैंने अर्जित किया है, वो ज्ञान मैं अपने छोटे भाई बहन तक पहुंचाऊं मेरे दोस्त। किस्मत थोड़ा सा मेरी साथ नहीं दे रही, इस वजह से अभी सरकारी जॉब से थोड़ा सा दूर हूं, लेकिन ये मैटर नहीं करता, ये मेरे दोस्त ये साबित नहीं होता कि जब आप सरकारी जॉब पाते हो तभी आप समझदार हो। नहीं मेरे दोस्त, जो भी समझदारी मेरे अंदर है, जो भी ज्ञान मेरे अंदर है,
तो वो मैं सोचता हूँ कि वो मैं अपने छोटे भाई बहन तक पहुँचा दूँ मेरे दोस्त। तो मुझे यूट्यूबर नहीं बनना, जो मेरे अंदर ज्ञान है, जिस तरीके से चीज़ों को मैंने पढ़ा है, तो वो उस तरीके से आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे दोस्त। और यदि मेरा ये बताने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हो मेरे दोस्त, लाइक कर सकते हो, कमेंट करके मेरा उत्साह बढ़ा सकते हो मेरे दोस्त। फिर कमेंट करके मेरा उत्साह बढ़ा सकते हो, जब मैं अगली बार आपको मिलूंगा मेरे दोस्त, तो एक दुगने उत्साह से मिलूंगा कि मेरी वीडियो, मेरी क्लास मेरे दोस्तों को अच्छी लग रही है, ठीक ना। तो चलिए मेरे दोस्त, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।